सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली नवीनतम वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। और आज का हमारा जो विषय है वो है वेदांग, जो आपके हर परीक्षा में, चाहे वो आपका नेट, स्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी का स्क्रीनिंग, कोई भी परीक्षा हो, उसमें आपका ये बहुत ही लाभकारी वीडियो सिद्ध होगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं वेदांग के विषय में। वेदांग मतलब वेद का अंग, और वेद के अंग कितने हैं? वे हैं 6, और उन सब का यहाँ वर्णन किया जाएगा। जैसे वेदांग का वर्णन किया गया है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि वेदांग का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो आप मुंडकोपनिषद बतलाएंगे कि वेदांग का वर्णन मुंडकोपनिषद में उपलब्ध होता है। अंग का अर्थ है उपकार करने वाला। अब ये उपकार करने वाला कैसे है? क्योंकि जैसे ही आप व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, इनके विषय में पढ़ेंगे तो ये अंग वेद का उपकार करने वाले हैं। वेद के द्रूह जो अर्थ हैं उनको हृदयंगम करवाने वाले हैं, इसलिए ये उपकार करने वाले कहे जाते हैं। वेद का उपकारक क्या है? वो है वेदांग। वेदांगों का मुख्य उद्देश्य कितने हैं? वे हैं 3। वेदों का अर्थबोध होता है व्याकरण तथा निरुक्त से। जब आपसे पूछा जाए कि बताइए वेदों का जो अर्थबोध है वो किन अंगों के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे कि व्याकरण और निरुक्त जो अंग हैं उनके द्वारा होता है। और वेदों का सही जो उच्चारण है वो किससे आता है? वो है शिक्षा तथा छंद के माध्यम से। तो आप ये ध्यान दें कि आपसे वेदों का अर्थावबोध होता है व्याकरण तथा निरुक्त से, और जो वेदों का सही उच्चारण है वो किससे होता है? आपका शिक्षा और छंद से होगा वेद का सही उच्चारण। वेदों का याज्ञिक प्रयोग होता है कल्प तथा ज्योतिष में। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वेदों का याज्ञिक जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, तो वो कल्प और ज्योतिष के अंदर होता है। वेदांग सामान्यतया लिखे गए हैं सूत्र शैली में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी एक बार परीक्षा में जो स्क्रीनिंग की परीक्षा थी उसमें ये पूछा हुआ है कि वेदांग सामान्यतया किस शैली में लिखे गए हैं, तो आप बताएंगे कि ये सूत्र शैली में लिखे गए हैं। वेदांगों को वेद पुरुष के विविध अवयवों का रूपक दिया गया है पाणिनीय शिक्षा में। ये बतलाया गया है कि भाई जो वेदांग हैं वे वेद पुरुष के विविध अवयव हैं। अवयव का अर्थ क्या है? अंग हैं। और ये इसका वर्णन किस में दिया गया है? आपकी जो पाणिनीय शिक्षा है उसके अंतर्गत ये बतलाया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, यह संबद्ध है पाणिनीय शिक्षा से। अर्थात छंद जो पैर हैं, छंदः पादौ तु वेदस्य, तो ये पाणिनीय शिक्षा में वर्णन किया गया है कि भाई आपके जो कल्प हैं, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त को श्रोत्र कहा गया है किसका? वेदांग का। और ये भी वर्णन किस में है? ये भी आपका पाणिनीय शिक्षा से संबद्ध है, अर्थात ये भी वहीं पर बतलाया गया है। आपके जो वेदांग हैं वो वेदांग कितने हैं, इसके विषय में पूछा जाए तो आप 6 वेदांग बतलाएंगे। और वेद रूपी पुरुष का पैर माना गया है छंद को, वेद रूपी पुरुष का हाथ माना गया है कल्प को, आँख माना गया है ज्योतिष को, कान माना गया है निरुक्त को, नाक माना गया है शिक्षा को। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। इस तरह से आपका आ जाएगा तो आप बताएंगे कि जो शिक्षा है उसको घ्राण की संज्ञा दी गई है, अर्थात नासिका की संज्ञा। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जो मुख है वो व्याकरण माना गया है।
जो व्याकरण है ये वेद का प्रमुख अंग माना गया है, इसलिए इसे कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो इस तरह से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये आपके 6 वेदांग हैं। वेदांगों के नाम तथा कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है मुंडकोपनिषद में। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद में मिलता है। स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते, उसका नाम क्या है? शिक्षा। अर्थात जहाँ स्वर वर्ण आदि के उच्चारण का जो प्रकार है, भेद है, वो जहाँ पर सिखाया जाता है उसका नाम क्या है? शिक्षा। आगे आपका ये दिया है, जिसके द्वारा हमें वैदिक मंत्रों के शुद्धाति शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है, वो क्या है? शिक्षा। अर्थात जो हमें उच्चारण के विषय में बतलाए वो आपकी शिक्षा कहलाएगी। वर्तमान में उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ कितने हैं? 32। वेदांग विद्या है अपरा। वेदांग अपरा विद्या है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में। वेदांग अपरा विद्या है, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है, तो इसका उल्लेख सबसे पहले किस में मिला? मुंडकोपनिषद में मिलता है। ये जो शिक्षावल्ली है इसमें शिक्षा के कितने अंग बतलाए हैं? 6 अंग बतलाए हैं। शिक्षावल्ली है तैत्तिरीयोपनिषद में। शिक्षावल्ली का वर्णन किस में किया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद में किया गया है। और वर्णों की संख्या कितनी है? 64 है। स्वर कितने हैं? 3। मात्रा के भेद भी 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व किसे कहेंगे? एक मात्रिक को ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ और त्रिमात्रिक को प्लुत कहा जाएगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे मात्रा कहेंगे। पाणिनीय शिक्षा वर्णों के उच्चारण स्थान है 8। अब आपका ये प्रश्न भी एक बार आपका स्क्रीनिंग जो है टीजीटी या पीजीटी उसके अंदर आया हुआ है, पीजीटी में, कि जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? आपने 8 बताने हैं। 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में भी आ चुका है। तो आपका जैसे अचटेट है या स्क्रीनिंग है, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होने वाला है उसमें भी आपके ये आ सकता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 हैं। स्पष्ट एवं सुस्वर वर्णोच्चारण है साम्य। पद पाठ नियमों में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों का लगाना, ये क्या कहलाएगा? ये संतान कहलाएगा। पद पाठ नियमों में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों का लगाना और प्रयोग करना, ये क्या कहलाएगा? आपका संतान कहलाएगा। वेदांग का प्राचीन ग्रंथ क्या है? वो है प्रातिशाख्य। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। पारिषद या परिषद के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं प्रातिशाख्य। और वेदांग का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वो है प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य ग्रंथ प्राचीन है पाणिनीय शिक्षा से भी। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि पाणिनीय शिक्षा से भी ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो आप प्रातिशाख्य को बताएंगे कि प्रातिशाख्य ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा से भी ज़्यादा प्राचीन है। वेद विहित कर्मों की क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र वो कल्प शास्त्र है। अर्थात कर्मों के जो क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना की गई है वो कल्प में की गई है। यज्ञ यागादि विधानों का प्रतिपादन किया गया है। जो आपका ये जो कल्प बताया और फिर आपके यज्ञ आदि यागादि विधानों का प्रतिपादन किया गया है कल्प में। यह हवन यज्ञ आदि का प्रतिपादन मतलब भाई उसकी वेदी आदि का निर्माण कैसे किया जाता है, कितनी लंबी कितनी चौड़ी और उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, ये सारा का सारा वर्णन कल्प सूत्र में किया गया है।
और कल्प सूत्र के भेद कितने हैं? 4। ये आपका जो पीजीटी का स्क्रीनिंग था, पीजीटी का जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें पूछा हुआ है कि सूत्र ग्रंथ कितने प्रकार के हैं। तो आप 4 प्रकार के बताएंगे। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ये 4 प्रकार के सूत्र ग्रंथ हैं। वैदिक यागों को कहते हैं स्रोत याग। वैदिक जो आपके ग्रंथ हैं उनको स्रोत याग के नाम से जाना जाता है। और वैदिक ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ यागादि विधानों का संक्षिप्त वर्णन है स्रोत सूत्रों में। और जो आपके हवीर याग हैं वे हैं 7। सोम याग भी 7 माने गए हैं। गार्हस्थ्य जीवन से संबद्ध कृत्यों का वर्णन किसमें है? गृह सूत्रों में है। जो घर गृहस्थी से संबंधित काम है उनका जो वर्णन है वो गृह सूत्र में है। आचार शास्त्र के रूप में मान्य है कल्प एवं ज्योतिष। भाई आचार व्यवहार का जो शास्त्र है उसके रूप में किसको माना गया है? कल्प एवं ज्योतिष को। आपने देखा है कि ज्योतिष का हमारे आचार व्यवहार में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो ये जो ज्योतिष और कल्प हैं ये हमारे आचार व्यवहार के शास्त्र के रूप में माने जाते हैं। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं शिक्षा एवं छंद को। जो आपका ध्वनि विज्ञान है उसके अंतर्गत भाई आपका जो ध्वनि है, लिपि है, वो आप शिक्षा और छंद में ही आएगी। आप शिक्षा बताएंगे कि उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण कैसे कर सकते हैं, किस वर्ण का किस स्थान से उच्चारण किया जाएगा, ये आपको शिक्षा बतलाएगी। और उच्चारण करेंगे तो ध्वनि आएगी। और ध्वनिवाद या स्फोटवाद ये व्याकरण का विषय है। और जो छंद हैं इसमें भी आपका ध्वनि की है। जो निश्चित मात्रा जिसमें प्रयोग की जाए वो छंद कहलाएगा। छाद्यते इति छंदः, ऐसा कहा गया है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं व्याकरण एवं निरुक्त को। जो आपका अर्थ विज्ञान है उसके अंतर्गत क्या आएगा? व्याकरण और निरुक्त। भाई व्याकरण आपको अर्थ बतलाएगी और निरुक्त भी वैदिक जो शब्द हैं उनके निर्वचन को बताने वाला है। जैसे आचार्य, तो आचार्य का निर्वचन या उसका जो अर्थ है, विशेष अर्थ है, वो आपको कौन बताएगा? वो आपका निरुक्त और व्याकरण बतलाएंगे। आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान बुद्धिम वा सह आचार्यः। आचार्य किसे कहते हैं? जो अच्छे आचरण को ग्रहण करता है, अच्छे आचरण को ग्रहण करवाता है, अच्छी बुद्धि रखता है और अच्छे अच्छे शब्दों को जो ग्रहण करता है वो आचार्य है, और कोई आचार्य नहीं है। ये आचार्य की परिभाषा, ये जो अर्थ है, ये किसके अंतर्गत बतलाया गया है? व्याकरण या निरुक्त के अंतर्गत। तो गृह सूत्र जो हैं इनमें प्रतिपादित यज्ञ अनुष्ठित होते हैं गृहाग्नि में। जो आपकी गारस्थ्य अग्नि है उससे संबंधित ये गृह सूत्र में प्रतिपादित यज्ञ हैं, उनका अनुष्ठान किया जाता है। जब यम ने नचिकेता को अपने द्वार पर पाया तो उनको वरदान दिए थे 3, लेकिन एक और वरदान भी दिया था कि ये जो स्वर्ग की अग्नि है ये तेरे नाम से जानी जाएगी। तो स्वर्ग की अग्नि का नाम क्या है? नचिकेतस। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार, नचिकेतस ये स्वर्ग की अग्नि कहलाती है, नचिकेतस। तो ये भी यमराज ने जो नचिकेता था उसको एक खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अतिरिक्त प्रश्न जो था वो एक वरदान दिया था। और ये जो गृह सूत्र हैं इसमें हवन यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वो गृहाग्नि में ही किया जाता है। पंच महायज्ञों का वर्णन गृह सूत्रों के अंतर्गत है। आपके जो 5 महायज्ञ हैं, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ये सारे के सारे जो यज्ञ हैं इनका वर्णन किस में है? गृह सूत्रों में। और संस्कारों का वर्णन भी किस में है? गृह सूत्रों में है।
तो यहाँ पर ये जो हमारे सामान्य जीवन से संबंधित संस्कार हैं या हवन यज्ञ आदि हैं या षोडश संस्कार हैं, इनका वर्णन भी गृह सूत्रों में ही किया गया है। सामाजिक जीवन के नियमों, विधि, आचार, विचार का वर्णन है धर्म सूत्रों में। भाई हमारे जो सामान्य जीवन के नियम क्या होने चाहिए, उनका विधान क्या होना चाहिए, आचार विचार कैसा होना चाहिए, ये हमारे धर्म सूत्रों में वर्णन है। और सूत्र कितने ग्रंथ कितने हैं? 4। जो सूत्र ग्रंथों का प्रकार है वे 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो धर्म सूत्र हैं इसमें हमारा सामाजिक जीवन के नियम, विधि, आचार विचार का वर्णन है। धर्म सूत्र को कहा जाता है धर्मशास्त्र भी। जो हमारे धर्म सूत्र हैं इन्हें धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन जो धर्म सूत्र है वो है गौतम धर्म सूत्र। ये इसे पूर्वाचीन ऐसा भी बोल देते हैं कि सबसे पूर्वाचीन धर्म सूत्र कौन सा है, तो वो है आपका गौतम। और सबसे अर्वाचीन है वो है शतपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पर ये सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है गौतम सूत्र और अर्वाचीन है शतपथ। यज्ञ वेदी के निर्माण की विधि वर्णित है शुल्ब सूत्रों में। आपका जो शुल्ब सूत्र है, तृतीय जो सूत्र है, उसमें हवन यज्ञ वेदी के निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि यदि आप हवन यज्ञ का निर्माण करते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसमें कितनी ईंटें लगी होनी चाहिए, और इसी को ज्यामितीय गणित भी बोलते हैं। ये प्रश्न भी आपका पेपर में आ चुका है कि ज्यामितीय गणित के नाम से कौन सा सूत्र जाना जाता है, वो आपका शुल्ब सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये एक बार अचटेट में भी शायद आ चुका है। ज्यामितीय गणित किसे कहा गया है, वो आपको शुल्ब सूत्रों को कहा गया है। शुल्ब का अर्थ है मापने की रस्सी, अर्थात जिसे नाप तोल किया जाता है, मापा जाता है, उसे शुल्ब के नाम से जाना जाता है। और जो आपका यज्ञ वेदी आदि हैं इनमें भी नाप तोल करके ही बनाया जाता है कि आपकी हवन वेदी कितनी लंबी कितनी चौड़ी होनी चाहिए। तो शुल्ब का अर्थ इसने क्या बताया, मापने की रस्सी। वेदियों का निर्माण होता है रस्सी से मापकर, अर्थात जहाँ पर भी आपका हवन यज्ञ आदि बनाना है और वहाँ आप ये देखें कि भाई ये कितना लंबा कितना चौड़ा बनेगा, तो ये आपका एक रस्सी है उससे नाप करके शुल्ब, शुल्ब का ही दूसरा नाम मापने की रस्सी है। भारतीय ज्यामिति का आरंभ शुल्ब सूत्र से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका, और ये आपका काफ़ी बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, उनमें इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी बार पूछे गए हैं कि भारतीय ज्यामिति का आरंभ होता है शुल्ब सूत्र से, अर्थात जो ज्यामितीय गणित है उसका दूसरा नाम शुल्ब सूत्र भी कहा जाता है। परंपरा से प्रथम व्याकरण कहा गया है इंद्र के व्याकरण को। अब जैसे हम पाणिनीय व्याकरण को मानते हैं कि भाई ये पहली हो, ये ऐसा नहीं है। पाणिनि से भी पहले व्याकरण थी। क्यों? क्योंकि लोग पहले भी शुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए जो सबसे पहली व्याकरण थी तो वो कौन सी व्याकरण थी? वो इंद्र की व्याकरण थी। इंद्र की व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण मानी जाती है। और व्याकरण के जो संप्रदाय माने हैं वो 8 संप्रदाय माने हैं। ब्रह्मा ने व्याकरण का कथन बृहस्पति से किया गया, पर बृहस्पति ने व्याकरण का कथन इंद्र से कहा, और इंद्र ने व्याकरण का कथन भारद्वाज ऋषि को कहा, और भारद्वाज ने व्याकरण का कथन अन्य जो ऋषि थे उन ऋषियों को कहा। तो इस तरह से ब्रह्मा से बृहस्पति, बृहस्पति से इंद्र, और इंद्र से भरद्वाज, और भरद्वाज से ऋषि, और ऋषियों ने व्याकरण का जो कथन है वो ब्राह्मणों से कहा। और वर्तमान में व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है शब्दानुशासनम। ये आपका वर्तमान में व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि जो ग्रंथ है वो है शब्दानुशासनम।
निघंटु के ऊपर लिखी गई टीका है निरुक्त। वैदिक पदों में निरुक्ति बतलाने का जो कार्य है वो निरुक्त का कार्य है। निरुक्ति का मतलब जो अर्थ बताना है, निर्वचन करना है, शुद्ध अशुद्ध जो वैदिक पद हैं उनको बताने का काम निरुक्त करता है। और शब्दानुशासन में अध्याय कितने हैं? 8। जो आपका शब्दानुशासन है उसके अंदर 8 अध्याय माने गए हैं कि उसके अंदर 8 अध्याय हैं। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार निघंटु के प्रणेता प्रजापति माने जाते हैं। प्रजापति जो कश्यप ऋषि हैं वे माने जाते हैं। शांति पर्व के अनुसार निघंटु के प्रणेता कौन है? प्रजापति कश्यप। निघंटु में कुल अध्याय कितने हैं? 5 अध्याय माने जाते हैं और 5 अध्याय विभक्त हैं 3 कांडों में। जो 3 कांड हैं वे 5 आपके अध्याय 3 कांडों में विभक्त हैं। निरुक्त में कुल कांड कितने हैं? 3। प्रारंभिक 3 अध्याय को कहते हैं नैघंटुक कांड। आपका जो पहले 3 अध्याय हैं 1, 2, 3 वे निघंटु कांड के नाम से जाने जाते हैं और जो आपका चौथा अध्याय है वो नैगम कांड के नाम से जाना जाता है। 5वें अध्याय को देववत कांड के नाम से जाना जाता है। जो आपका 5वां कांड है वो किसके नाम से जाना जाएगा? देववत के नाम से जाना जाता है। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्काचार्य। यह आपके अचटेट, नेट किसी भी प्रकार की परीक्षा है उसमें ये काफ़ी बार आया है। अचटेट हो या नेट हो या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है उसमें ये प्रश्न काफ़ी बार आया है कि निरुक्त के रचनाकार कौन है, तो वो आपके यास्काचार्य हैं। यास्क ने निरुक्त में कितने निरुक्तकारों का वर्णन किया है? 12। यहाँ तो सामान्य रूप से इसका वर्णन किया गया है, लेकिन निरुक्त की जब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके अंदर निरुक्त का पूरा वर्णन आप लोगों के सामने रखेंगे। तो यास्क ने निरुक्त में कितने निरुक्तकारों का वर्णन किया गया है? उल्लेख किया है 12। निरुक्त में कुल अध्यायों की संख्या है 14। लेकिन ये आप ध्यान रखें जो निरुक्त के परिशिष्ट के रूप में उपलब्ध हैं वो 2 अध्याय हैं। आपका जो नेट की परीक्षा थी उसमें क्या आया हुआ था कि परिशिष्टम अतिरिच्य निरुक्ते कति अध्यायाः सन्ति। अब अतिरिच्य का अर्थ होता है छोड़कर। भाई जो आपका परिशिष्ट है उसको छोड़ करके निरुक्त में कितने अध्याय हैं? तो आपके जैसे इसने परिशिष्ट में 2 अध्याय बताए और कुल अध्याय कितने हैं? 14। तो 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 अध्याय बच गए। तो आपने 12 पे निशान लगाना है। तो देखो उसने कैसे बचा। अब वो ये भी कह सकता था कि बताइए निरुक्त में कुल अध्याय कितने हैं? आपने 14 बताने थे, लेकिन ये कहे कि परिशिष्ट में कितने अध्याय हैं? तो 2 अध्याय हैं। परिशिष्ट को छोड़कर कुल अध्याय कितने हैं? 14। तो वहाँ जो अचटेट का पेपर था उसके उसने अतिरिच्य ये शब्द डाल करके दे दिया कि जो आपका परिशिष्टम अतिरिच्य परिशिष्ट जो है उसको छोड़कर निरुक्ते कति अध्यायाः सन्ति। तो आपने 12 अध्याय बताने हैं। आप कितने अध्याय बताएंगे? 12। केवल परिशिष्ट पूछे तो 2, कुल पूछे तो 14 और परिशिष्ट को छोड़कर निरुक्त में कितने अध्याय हैं ये पूछे तो आपने 12 अध्याय बताने हैं। निरुक्त का प्रत्येक अध्याय विभक्त है पादों में, अर्थात ये जो अध्याय हैं ये पादों में विभक्त हैं। भाई 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद। जैसे पाणिनीय अष्टाध्यायी है वो किस में विभक्त है? अध्यायों में। और अध्याय किस में विभक्त हैं? पादों में। और पाद किस में विभक्त हैं? सूत्रों में। तो जैसे आपका साहित्य दर्पण है किस में विभक्त है? परिच्छेदों में। कितने परिच्छेद हैं साहित्य दर्पण में? 10 परिच्छेद हैं। काव्य प्रकाश किस में विभक्त है? उल्लासों में। कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। तो उसी प्रकार इसने यहाँ निरुक्त के विषय में पूछा कि निरुक्त का प्रत्येक अध्याय किस में विभक्त है? पादों में विभक्त है। 13वें और 14वें अध्याय का विभाजन नहीं किया गया है पादों में, अर्थात वे सीधे के सीधे 13, 14 ऐसे अध्याय हैं, उनका किसी भी पाद में विभाजन नहीं किया गया है। निरुक्त विभक्त है कांडों में। निरुक्त में कांड हैं
अब आपका जो पहला कांड है, प्रथम कांड, उसका नाम पूछा गया है कि बताइए उसके पहले कांड का क्या नाम है, तो वो है नैघुंटुक कांड। द्वितीय कांड का नाम क्या है, नैगम कांड। और जो तृतीय नैगम कांड का अन्य नाम है एकपदिक कांड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए निरुक्त का जो दूसरा कांड है उसका दूसरा नाम क्या है। द्वितीय कांड का नाम क्या है, नैगम कांड, तो उसका उस कांड का दूसरा अपर नाम क्या है, एकपदिक कांड। तृतीय कांड का नाम है देवत कांड। निरुक्त में कुल पाद कितने हैं, 58। अब आपके यहाँ पर यह बताया गया है कि भी प्रथम जो अध्याय है उसके अंदर कितने पाद हैं। जो पहला अध्याय है उसमें 6, दूसरा अध्याय में 7 और तीसरे अध्याय में 5, चतुर्थ में 4, पाँचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 7 और 8वें अध्याय में 3। ये पादों की संख्या है। और आपका आगे 9वां जो पाद है, अध्याय है, उसके अंदर 4 हैं। 10वें अध्याय में 4 हैं, 11वें अध्याय में 4 हैं और जो आपका 12वां अध्याय है उसमें भी 4 पाद हैं। निरुक्त की भूमिका पदों के 4 भेद का वर्णन है प्रथम पाद में। जो आपकी निरुक्त है उसकी जो भूमिका और 4 जो पदों के 4 भेद हैं उनका वर्णन प्रथम पाद में दिया गया है। षड्भाव विकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिया के कितने भाव विकार हैं, षड्भाव विकार हैं। अस्ति, जायते, विप्रणमते, अपक्षीयते और अंत में क्या आएगा, नश्यते। तो ये क्रिया के षड्भाव विकार हैं और इनका जो वर्णन है, निरुक्त के प्रयोजन का वर्णन, वो प्रथम पाद में ही किया गया है। निर्वचन का सिद्धांत वर्णित है प्रथम पाद में। तो ये आपके प्रथम पाद के अंदर क्या क्या वर्णन किया गया है, किस किस का विवेचन किया गया है, वो है। और निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय को कहते हैं नैघंटुक कांड। निरुक्त के चतुर्थ से षष्ठ अध्याय को कहते हैं नैगम कांड। नैगम कांड विभक्त है 3 खंडों में। सप्तम से द्वादश अध्याय को कहा जाता है देवत कांड। देवत कांड में खंड कितने हैं, 6। प्रत्येक नाम आख्यातज हैं, ये मत है यास्काचार्य का कि भाई जो प्रत्येक नाम है सत्व प्रधानानि नामानि और भाव प्रधानानि आख्यातानि। तो नाम आख्यातज ये किसका मत है, यास्काचार्य का। और निरुक्त के जो भाष्यकार हैं वो हैं दुर्गाचार्य। दुर्गाचार्य ने निरुक्त भाष्य का नाम क्या है, ऋज्वर्था। दुर्गाचार्य द्वारा निरुक्त भाष्य जो लिखा है उस टीका का नाम क्या है, ऋज्वर्था, ये नाम है उसका। जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो वो छंद कहलाएगा भाई। और छाद्यते इति छंदः, यदक्षरम परिमाणम तत्छंदः, ये मत है कात्यायन का। ये आपके एक बार परीक्षा में आया हुआ है, अचटेट में ही पूछा हुआ है। अब हम तो पिंगलाचार्य बता देते हैं भाई, छंद सूत्र के रचयिता कौन है, पिंगलाचार्य। और छंद से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई बात आती है तो हमारा ध्यान केवल पिंगलाचार्य पर ही जाता है। लेकिन यद अक्षरम परिमाणकम तत्छंदः, ये मत है कात्यायन का। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा सुने। ऐसा ना सोचे कि ये पता नहीं बीच में क्या चल रहा है, ये मेरे काम का है या नहीं है। आपके नेट स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसमें इसमें से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए आप इनको प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखें कि यहाँ किसके विषय में क्या बताया गया है। तो यदक्षरम परिमाणकम तदछंदः, ये मत है कात्यायन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब वर्तमान में छंद का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, छंदः सूत्रम। और पिंगल ऋषि की रचना कौन सी है, छंद सूत्रम। ये प्रश्न काफ़ी बार आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। छंद सूत्र के रचयिता कौन है, पिंगलाचार्य। और पिंगलाचार्य के ग्रंथ का नाम क्या है, छंद सूत्रम।
छंद किस धातु से निष्पन्न है? छद। छाद्यते इति छंदः, ऐसा कहा जाता है। छंद सूत्र में कुल अध्याय कितने हैं? 8। उसमें 8 अध्याय हैं। किसमें? छंद सूत्र में। और छंद सूत्र रचना किसकी है? पिंगलाचार्य की। और पिंगलाचार्य की जो रचना है छंद सूत्रम, उसमें अध्याय कितने हैं? 8। छंद का तात्पर्य क्या है? आच्छादित करना। आच्छादित का मतलब होता है किसी भी पंक्ति में निश्चित मात्राओं को रखना, आच्छादित कर देना, वो छंद कहलाएगा। अर्थात जो पद्यमयी रचना है वो छंद सहित है, और पद्य रहित है वो आपकी छंद रहित है। पद्यमयी रचना छंदः और गद्यमयी रचना आपका गद्य कहलाएगा। प्रत्यक्ष शास्त्र का दूसरा नाम है ज्योतिष शास्त्र। अर्थात जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आपको कोई बताई जाए, कोई बात समझाई जाए, वो आपके किस में समझाई जाएगी? वो आपके ज्योतिष शास्त्र में बतलाई जाएगी। वेद पुरुष का चलनात्मक कार्य किया गया है छंद वेदांग द्वारा। अर्थात जो वेद पुरुष है पैर, छंदः पादौ तु वेदस्य, तो पैर का चलनात्मक कार्य किसने बतलाया है? वो छंद अर्थात वेदांग के द्वारा। काल विधायक शास्त्र कौन सा है? वो ज्योतिष है। भाई आप किसी भी समय क्या मुहूर्त है, क्या काल है, क्या समय है, ये सारी की सारी यदि चीज़ देख करके करते हैं तो ये सारे के काम कौन बताएगा आपको? ज्योतिष शास्त्र बताएगा। वैदिक जो कर्मकांड है इसके लिए आवश्यक शास्त्र कौन सा है? ज्योतिष है। भाई आप कोई भी काम करते हैं वैदिक, तो आप उसमें क्या देखेंगे? ज्योतिष का फलित देखेंगे कि क्या समय है, क्या मुहूर्त है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? ज्योतिष शास्त्र। यज्ञ का विधान, काल, संवत्सर इत्यादि के लिए आवश्यक क्या है? ज्योतिष। भाई आप कोई भी हवन यज्ञ आदि करना चाहते हैं तो उसका विधान क्या है, नियम क्या है, काल, समय क्या होना चाहिए, संवत्सर अर्थात साल, शताब्दी, ये क्या हैं, कौन से हैं, कहाँ कब करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें शुभ अशुभ का जो विषय है वो है ज्योतिष का। ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? वेदांग ज्योतिष। और ज्योतिष शास्त्र सर्वप्रथम विभाजित किस में है? गणित एवं फलित में। आप जब भी किसी से जन्म कुंडली आदि बनवाएंगे तो वो आपका गणित लगाएगा वहाँ, फलित अर्थात इतने पल थे, इतने गुण हैं, इतना समय है लगा, इतने बजे हुआ, वो सारा का सारा ज्योतिष शास्त्र का सर्वप्रथम विभाजन है वो आपका गणित एवं फलित में है। होरा का दूसरा नाम क्या है? जातक। होरा का अन्य नाम है जातक। और वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? लब्धाचार्य। ये आपके अचटेट में भी पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? लब्धाचार्य। वेदांग ज्योतिष के भाग मिलते हैं 2, अर्थात जो आपका वेदांग ज्योतिष है उसके कितने भाग मिलते हैं? 2 भाग मिलते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आर्च ज्योतिष और नंबर 2 याजुस ज्योतिष। आर्च ज्योतिष में श्लोक हैं 36 और याजुस ज्योतिष में श्लोक हैं 43। मंत्रों की लयात्मकता का निर्धारण किस वेदांग से संभव होता है? वो है छंद में। भाई जब आप कोई भी गीत, गाना, भजन, रागनी या कोई भी मंत्र की लय, वो सारी की सारी लय से संबंधित यदि कोई भी बात आपसे पूछी जाती है तो आप छंद के विषय में ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो निश्चित मात्राएं होती हैं तभी आपकी लय आएगी, और लय तो आपका छंद में ही संभव है। कोई भी आप श्लोक चाहे 2 लाइन का है, 4 लाइन का है, वो कोई भी श्लोक उठाएंगे तो वो क्या होगा? छंद से युक्त होगा। जैसे पुस्तकस्था या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। ये जो लय है ये छंद से ही संभव हुई है। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन आवश्यकता पड़ने पर कभी काम नहीं आता। तो इसलिए आप पुस्तक में ही विद्या को न रखें, आप कंठस्थ कर लें। और आज मैंने एक अभ्यास से संबंधित एक छोटी सी क्लिप ग्रुप में भेजी थी। आपने देखा कि जितना अभ्यास करेंगे वो आपको उतना ही आत्मविश्वास से भर देगा।
तो इसलिए आप अभ्यास करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। शब्दों की शुद्ध अशुद्ध जो है उसके विषय में बताने के का निर्धारक कार्य कौन करेगा? वो करेगा व्याकरण। जो आपका शुद्धता या अशुद्धता का निर्धारक वेदांग है वो कौन सा है? वो है व्याकरण। और वर्ण के प्रमुख प्रकार हैं दो, स्वर और व्यंजन। स्वर का अभिप्राय है स्वराघात, अर्थात कहाँ पर आपने स्वराघात करना है, कहाँ पर स्वराघात नहीं करना है। बलाघात भी बोल देते हैं इसे। आधुनिक ध्वनि विज्ञान का अध्ययन शिक्षा अध्ययन है। शिक्षा के प्राचीनतम ग्रंथ का नाम क्या है? प्रातिशाख्य। वेदों के उच्चारण की जो विधि है उस विधि को जो बताती है वो आपकी कौन सी विधि है? वेदों की शाखाओं के उच्चारण विधि को बताने वाले ग्रंथ हैं प्रातिशाख्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये प्रातिशाख्य। इन्हें पारिषद के नाम से भी जाना जाता है, पार्षद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने वेदांगों के विषय में पढ़ा कि कौन सा वेदांग कैसे काम आएगा, अर्थात हमारे जो 6 अंग हैं, इन्हें वेद के जो 6 अंग हैं ये ही वेदांग कहलाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, इनका हमने कुछ विस्तार से वर्णन देखा है। जो आपके एचटेट, नेट या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो उसमें इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।